सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो। हैप्पी लोहड़ी बेटा, सबको हैप्पी लोहड़ी। ओके हाँ। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रेखाएं और कोण चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 6 चैप्टर है आपकी 9th क्लास का। इसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर, राइट। पिछली क्लास में बच्चे हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि किसी भी तिर्यक रेखा से आप जो है तिर्यक कोण बनते हैं 8, जिसमें से 4 आपके अंतः कोण होते हैं, 4 बाह्य कोण होते हैं। उसके बाद हमने और उन्हीं 8 कोणों को डिवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था संगत कोण क्या होते हैं और एक ही और के अंतः कोणों का युग्म क्या होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि उस पर हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे पिछली क्लास में, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। कॉपी पेंसिल बेटा लेके बैठिएगा सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं रूल्स की बात करूं तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, है ना। आप वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा हर एक बच्चा अपना पूछेगा, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में। एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स है हमारे वही रूल्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि किसी भी तिर्यक रेखा से अंतः कोण बनते हैं और 4 बाह्य कोण बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पहले इन पे हम डिस्कशन करते हैं। देखो मैंने आपको सब ये बताया था कि तिर्यक रेखा पहले क्या होती है, कि कोई भी 2 या 2 से अधिक ज्यादा रेखाओं के ऊपर कुछ इस तरीके से एक रेखा गिरती है ना, जिसे हम बोलते हैं, जिससे वो 2 रेखाओं को किसी पर्टिकुलर बिंदु पे प्रतिच्छेद, राइट। इसे हम बेटा बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, और इन रेखाओं पर आपके कोण बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं तिर्यक कोण। ये कितने कोण होते हैं बेटा? 8 कोण होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम तिर्यक रेखा से 8 कोण बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं तिर्यक कोण। ठीक है, सेकेंड चीज बचे, इन तिर्यक कोणों को मैंने आपको बताया था हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण। ठीक है, 4 होते हैं आपके अंतः कोण और 4 होते हैं आपके बाह्य कोण। ठीक है, जो अंदर की साइड है, रेखा के अंदर की साइड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बच्चे अंतः कोण। ठीक है, तो इस रेखा से भी अंदर की साइड ये हुए और ये, तो यानी कि कोण 3 4 5 6, इन्हें हम बोलेंगे अंतः कोण। और जो रेखा के बाहर की साइड है उन्हें हम बोलेंगे बाह्य कोण। तो उसके लिए आपके पास हुआ 1 2 7 8। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे क्या? 1 2 7 8। ये है आपके अंतः कोण, ये है आपके बाह्य कोण। चलो इतना बताओ, सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो? ये हम पिछली क्लास में इन डिटेल बेटा पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, सो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए पोल में, और उसके बाद फिर मैंने जो आपको संगत कोण पढ़ाए थे और एक ही और के संगत कोणों का एक ही और के अंतः कोणों का युग्म वो पढ़ाया था, हम उस पर फिर बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपके लिए ये,
वो कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो रेखाएं समांतर हैं और ये वाला कोण 75 डिग्री का है, ठीक है, तो ये वाला कोण जो है दो वाला वो कितने डिग्री का होगा? जब ये होता है समांतर होती हैं तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था पहले कि रेखा कोण जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। बाकी आप युग्म वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। चलो, वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करके देखेंगे। सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और बाकी बच्चे भी कीजिए बेटा, ट्राई करिए, है ना। इस पे आगे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है। दिए गए चित्र में रेखा एल एंड एम समांतर है तथा रेखा एन एक तिर्यक रेखा है और एक 75 का है, तो दूसरा कोण आपको निकालना है। चलो वेरी गुड, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। आपको ये दिख रहा है, ये दोनों कोण एंगल ये आपके इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एकांतर कोण है और जब लाइन पैरेलल होती है बेटा तो ये कोण इक्वल होते हैं। रीजंस में और अच्छे से आगे बताएंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप एस को शीर्षाभिमुख वाले कॉन्सेप्ट से और बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, जो मैंने सबसे पहले आपको दो बताए थे, एक बताया था संगत कोण, एक बताया था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। याद है सभी को? संगत कोण का बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि ये युग्म में होते हैं, दो का पेयर होता है, कि जो आपका क्या बनाते हैं, एफ की आकृति देते हैं, है ना। जैसे ये 8 अगर कोण है ना, मान लीजिए ये आपके 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अगर ये 8 है ना, तो इन 8 में आपका अगर मैं पूछूं आपसे कि चलो बताओ दो का संगत कोण कौन सा होगा? संगत कोण हमने पढ़े थे ना, दो का संगत कोण कौन सा होगा बच्चों? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। संगत कोण बेटा, संगत कोण क्या होते हैं? जो आपको एफ की आकृति देते हैं, एक ही साइड के एक अंत्य कोण और एक बाह्य कोण। यस, 6 नंबर होगा। कैसे? अगर कंफ्यूजन है तो देखो, मैंने ये एफ बनाया, हमने ये पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े थे, है ना। और ये एक ही साइड के दोनों एफ का नीचे के ये वाले हो गए, तो 2 और 6 संगत कोण है का युग्म है, ठीक है बेटा। हम एफ देखते हैं और जो डंडे हैं इनके नीचे वाले जो कोण बनते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये संगत कोण है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी आप मुझे बताओ 3 का संगत कोण कौन सा होगा? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, इसमें अभी भी किसी को डाउट हो ना तो बता देना, ठीक है। 3 का संगत कोण बताइए क्या होगा? यस, 7 होगा, बहुत बढ़िया।
3 का संगत कोण हमारा 7 होगा। एक का कौन सा होगा? एक का बताओ। एक का संगत कोण 5 होगा। वेरी गुड, ठीक है जी। और 4 बचा लास्ट, 4 का हमारा संगत कोण हो जाएगा 8 नंबर। सॉरी, इससे करते हैं, है ना, 8 नंबर। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, संगत कोण को पहचानने में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है? यस और नो? संगत कोण का पेयर कौन सा होगा? बेटा कोई भी आपको इस तरीके से आ जाए या लंबे में आ जाए, आपको पता लगना। अगर कंफ्यूजन होती है, एफ बना के देखो। और एक ही साइड के होंगे, ये सबसे पहले देखो, एक साइड के होंगे, एक होगा उसका भाई है और एक उसी का नीचे का अंत्य होगा। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। तो मैंने आपको ये बता दिया था संगत कोण क्या होते हैं। फिर हमने बात की थी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंत्य कोणों का युग्म क्या होगा। आप सभी को पता है अंत्य कोण कितने होते हैं? तिर्यक कोणों में अंत्य कोण कितने होते हैं बच्चे? 4 भाई होते हैं, 4 अंत्य होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो अंत्य कोण होंगे ना बच्चा, ठीक है, तो जो अंत्य कोण होंगे अंदर वाली साइड के ना, ठीक है, अब इनका 4 है, ये 2 ये और 2 ये, ठीक है। इनमें क्या बता रही हूं मैं कि एक ही साइड के अंत्य कोणों का युग्म, एक साइड का क्या हो गया, एक ही साइड के 4 नंबर और 6 नंबर अंत्य कोण हुए, इनका एक युग्म बनेगा। इनकी आपस में क्या प्रॉपर्टी है बेटा, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, एक ही ओर के दूसरा क्या है, दूसरा पेयर क्या हुआ, 3 नंबर और 5 नंबर, ये अंत्य कोणों का युग्म हुआ। तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, देख लो, इस साइड वाले 2 और इस साइड वाले 2, तो अंत्य कोणों के युग्म कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, 2 पेयर बनेंगे, है ना। पहले आपको पता है कि अंत्य कोण कौन से होते हैं, उसमें एक साइड वाले ले लो फिर दूसरी साइड के। ठीक है, क्या इतनी बात मेरी समझ आई है? संगत कोण क्या है, अंत्य कोणों का जो युग्म बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, वो कौन कौन से होंगे? चेक करो और मुझे बताओ, संगत कोण और अंत्य कोणों का एक ही तरफ के बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का युग्म कौन सा होगा? इसमें किसी को डाउट है? नहीं तो फिर मैं पोल में क्वेश्चन लूंगी। बेटा क्लियर हुआ है? यस लिख देना, थोड़ा सा भी डाउट है एन लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, सो क्वेश्चन ले फिर हम पोल में। चलो पहला क्वेश्चन है फिर मेरे पास, ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास इसका ये, ठीक है। वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और ये कोण 2 किस तरह का कोण है या कौन सा कोण है, अंत्य कोण है भाई, यह संगत कोण का युग्म है या एकांतर अंत्य कोण, कौन सा है? आप ध्यान से देखो, जितने हमने पढ़े हैं उनमें से देखो कौन सा बन रहा है और उसके बाद जाके पोल में आंसर करो। ठीक है, चलिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ऑब्जर्व करो और उसके बाद बेटा करना। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए।
वेरी गुड, ध्यान से करो, सभी बच्चे करेंगे। कोण एक और कोण दो, कौन से कोण है? अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बेटा। गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी गुड। हाँ, तो मैंने ये देखा बेटा कि ये देखो एफ बना रहा है ना, ये एफ शेप दे रहा है, यानी कि ये कौन सा हुआ आपका संगत कोण। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर मैं जाऊं तो सी ऑप्शन करेक्ट, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट लगाया है आंसर। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मैम ये वाला वापस बताना। यस मैम। बेटा इसके अंदर कोण एक और कोण दो, आपको ये बताना था किस तरह का कोण है ये। तो अभी हमने पढ़े थे ना संगत कोण क्या होते हैं, जो एफ बनाते हैं, है ना। एफ की आकृति, तो मैंने ये देखो एफ बनाया, और दो जो एफ भी बनाते हैं उसमें जो दो डंडे होते हैं उनके नीचे जो कोण बन रहा है, तो देखो ये उल्टा एफ बन रहा है, इनके नीचे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये संगत कोण हुए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा ये, वो कहता है दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंत्य कोणों की युग्म की पहचान कीजिए। आपको पता है अंत्य कोणों का युग्म बनेंगे दो, है ना। आपको उनकी पहचान करनी है और उसमें से एक यहाँ पर प्रेजेंट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 2 और 4 लिखा है पहला ऑप्शन, 4 और 8 लिखा है, फिर 2 और 6 लिखा है, फिर 2 और 8 लिखा है। ठीक है, आपको पता है दो पेयर बनते हैं अंत्य कोणों के, एक ही साइड के तिर्यक रेखा के, तो जो ऑप्शन में आपके, पहले दोनों को लिख लो कॉपी में, युग्म कौन से बनेंगे, फिर ऑप्शन में ढूंढो कौन सा प्रेजेंट है उसमें से एक, वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंत्य कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। ध्यान से कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। एक ही ओर के अंत्य कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा अगर मैं अंत्य कोणों की बात करूं एक ही ओर के, तो आप सभी को पता है एक तो अंत्य कोणों का युग्म ये होगा,
अंदर के अंत कौन कौन से होंगे, कोण 1 और कोण 5, है ना। एक ही ओर के पहले 2 बन जाएंगे, ये वाले एक युग्म, और दूसरा आपका इस दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, 2 और 6। अंतःकोण तो यही 4 होते हैं बस अंदर की साइड के, और एक ही ओर के कोणों का युग्म आप बना लो 2 और 6। ऑप्शन में कौन सा मौजूद है, ऑप्शन में बेटा ये वाला मौजूद है, 2 और 6, सी ऑप्शन। ठीक है, तो अंतःकोणों को पहले पहचानो बेटा, जो लाइन के अंदर की साइड होते हैं, और फिर वो एक ही ओर की बात कर रहा है तो फिर वो एक साइड के ही, तिर्यक रेखा के एक साइड के दोनों का पेयर बना दो। ठीक है, मेरी बात समझ आई है, क्योंकि 2-3 बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है, इसलिए बच्चे अगर क्लियर है तो बताओ मुझे जरा चैट सेक्शन में। ठीक है, यस, तो आपका ये है अंतःकोणों का युग्म। अभी हमने देखा संगत कोण क्या होते हैं और साथ में अंतःकोणों के युग्म क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं बेटा आगे, क्या कि इन्हीं 8 कोणों को हमने संगत कोण में बदला, संगत कोण में भी पढ़ा, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों में भी देखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हीं 8 कोणों को बेटा हम एक कुछ कोणों में और पढ़ते हैं, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, अब ये क्या है, इन्हें हम पढ़ते हैं। देखो, एकांतर अंतःकोण, मैम वापिस दिखाना एकांतर कोण और कौन सा कोण, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण बेटा। ठीक है, एकांतर अंतःकोण हमेशा युग्म में होते हैं, मतलब एकांतर अंतःकोणों का कोणों का भी जोड़ा होता है। एक बार दिखा दो मैम, एक बार दिखा दो। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, अभी मैं पढ़ा ही रही हूँ, पहला एक ही पढ़ा, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। मैम कर लिया नोट। गुड, चलो, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बच्चों, वो भी हमेशा युग्म में होते हैं। जैसे हमने संगत कोण पढ़ा था ना कि वो एफ की आकृति देते हैं, इसी तरीके से बेटा एकांतर अंतःकोण आपको जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जेड की आकृति देते हैं, तो दोनों तरफ से जेड बन सकता है। तो जो अंदर जेड के अंदर के साइड के ये जो कोण बनते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, जैसे मैं अगर इस फिगर में बात करूं बेटा, इस आकृति के अंदर, तो मैंने देखो जेड बनाया, ये देखो जेड बन रहा है। ठीक है, इसमें अंदर के कोण कौन से हैं, 3 नंबर और 5 नंबर, दिख रहा है सभी को। इसे हम बोलेंगे एकांतर अंतःकोण का युग्म, 1 नंबर और 5 नंबर। सिमिलरली बेटा ए यही इस साइड से भी बन सकता है ना, दूसरी साइड से बन सकता है, ये देखो मैं दिखा रही हूं दूसरी साइड वाला भी जेड, है ना। अब इसमें अंदर कौन से आ गए, इसमें आ गया 2 नंबर और 8 नंबर, तो एकांतर अंतःकोणों के 2 युग्म बने, 1 2 और 5, 2 और 8, इन्हें हम बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या मेरी बात समझ आई है, एकांतर अंतःकोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण क्या है। तो बेटा ये देखो, आपको ये सीध देख के ही पता लग जाएगा, जो संगत कोण होते हैं ना वो तो एक ही साइड के होते हैं, एकांतर कोण आपके अलग अलग साइड के, एक इस साइड है तो दूसरा तिर्यक रेखा के उस साइड है ना। तो देखो मैं इसको इस चीज से यहाँ पर दिखाती हूँ, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के युग्म एकांतर अंतःकोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। देखो दोनों के शीर्ष अलग अलग है, ठीक है, दोनों कोणों की तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने हो, देखो एक इस साइड है तो एक इस साइड है, ठीक है, दोनों कोण 2 रेखाओं के मध्य में स्थित हो। ठीक है, तो अंतःकोणों के लिए आपने जेड बना के देख लो, जेड बन रहा है, सिंपल, उसके अंदर वाले जो कोण होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, अंतःकोण हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है अंतःकोणों को लेकर। तो 2 अंतःकोणों के पेयर बनेंगे, 3 और 5 और 2 और
8। क्लियर है सभी को? तो मैं फिर बाह्य कोण पे मूव करती हूँ, देख लीजिए सभी। ठीक है। सो अब एकांतर बाह्य कोण से पहले ये देखो जेड बन रहा है ना, ये जेड बन रहा है, तो ये दोनों आपके एकांतर अंतःकोण हो गए। ठीक है, इधर देखो ये जेड बन रहा है, ठीक है, इधर देखो ये जेड बन रहा है ना। तो जिस भी तरीके शेप में हो आप जेड बना के देख लो और पता लग जाएगा, वो दो दो एंगल जो होंगे वो एकांतर अंतःकोण होंगे, जो जेड के अंदर की साइड बन रहे हैं। एकांतर अंतःकोणों के लिए जेड आकार का प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, अब एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं बेटा? सेम जो हम जेड बना रहे हैं उसमें जो बाहर की साइड एंगल बनते हैं, यानी कि जो ऐसे बन रहे हैं, इस साइड बन रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, दिखाती हूं मैं, देखो इमेज में दिखाते हैं। जेड बनाया, ठीक है, अब इसमें ये देखो बाहर की साइड, इसके साथ एक ये वाला हो गया 4, 4 का बाह्य कोण कौन सा हो गया? 6। ठीक है, सेम अगर मैं उस साइड से दूसरी साइड से बनाऊं बेटा, देखो ये जेड इस साइड से, ठीक है, दूसरी साइड से अगर मैं बना रही हूं तब कौन से हुए? 1 नंबर और 7 नंबर, एक इस साइड वाला एक उस साइड वाला। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण, यानी कि दो जोड़ा बनता है एकांतर अंतःकोणों का और दो जोड़ा बनता है एकांतर बाह्य कोणों का। नहीं समझ आता कौन से दो हैं? सिंपल जेड बनाओ और देख लो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। मैम भाई वाला कौन बताना? बेटा भाई ये जेड मैंने आपको बताया, जेड बना दिया हमने यहाँ पर, है ना। अब इसके बाहर की साइड कौन से कोण है? दो कोण नजर आ रहे हैं, लेकिन इस रेखा से तो यही वाला लगा हुआ है 4 नंबर, और इधर कौन सा? 6 नंबर, है ना। तो ये हो गया एकांतर बाह्य कोण। अगर मेरे पास दूसरी तरफ का मैं देखूं तो दूसरी तरफ में कौन सा, अगर मैं इस वाले को बनाती हूँ जेड, इधर वाले को, तो इसमें देखो 1 नंबर और 7 नंबर जो बाहर की साइड है। ठीक है, तो आपको दिखाया मैंने कि तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर बाह्य कोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, दोनों कोणों तिर्यक रेखा के विपरीत और बने हो, दोनों कोण दोनों रेखाओं के बाहर की ओर हो। ठीक है, तो देखो ये बाहर की ओर ही है। ठीक है, तो दो पेयर बनते हैं एकांतर अंतःकोणों के और दो पेयर बनते हैं एकांतर बाह्य कोणों के। देखो ये दोनों बने, कलर सेम सेम है, वो पेयर बनेगा और इधर ये दोनों का पेयर बनेगा। चेक करिए और अब बताइए, अभी भी किसी को इसमें डाउट है बेटा तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। चेक करिए, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। क्लियर है? यस लिख दो, नहीं है डाउट है एन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, सबका यस आ रहा है? ठीक है जी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं पोल में जाने से पहले मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है और ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, इससे आपके ये कोण बन रहे हैं।
ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि एकांतर अंत्यकोण इसका कौन सा होगा, एकांतर अंत्यकोण, और बी का एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा, इनका जोड़ा बताना है। ठीक है, चलो, एकांतर अंत्यकोण का युग्म सी का कौन सा है, और एकांतर बाह्य कोण बी का कौन सा है। चलो बताओ जरा, आने तो लगे हैं चैट सेक्शन में काफी आंसर, देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मतलब समझ आ गया है। मैंने क्या किया, मैंने z बना दिया बेटा यहाँ पर, है ना, z बना दिया सिंपल। जब मैंने इसका z बनाया तो मुझे दिख गया कि इसका अंत्यकोण f होगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने देखा c का अंत्यकोण का युग्म जो होगा वो f होगा, तो मैंने f लिख दिया। अब मुझे इस साइड का चाहिए, तो मैं इधर का f चेक करूंगी क्या बन रहा है। तो मैंने इधर का f बनाया, ये बनेगा ये। ठीक है, मतलब आपको ये वाला कोण लिया है मैंने, अगर ये कोण लिया है तो दूसरा मैं कौन सा लूंगी, ये लूंगी, z का, है ना। तो यानी कि मेरे पास क्या आया, b का संगत भाई एकांतर बाह्य कोण g होगा। सभी को क्लियर है, जल्दी बताओ यस और नो, फिर हम पोल में चलेंगे। वेरी गुड, चलो फिर पोल में आंसर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, ये वो कहता है कि दिए गए कोण दो और कोण तीन, कोण दो और कोण तीन कौन से हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कोण दो और कोण तीन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस में से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन में से आपको इन दोनों कोणों को बताना है, कोण दो को और कोण तीन को। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। कोण दो और कोण तीन कौन से कोण हैं। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको ये बताना है कोण दो और कोण तीन कौन से कोण हैं।
अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। कोण 2 और कोण 3 कौन से कोण है? 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको देख के ही पता लग रहा है ना, कि ये आपका एकांतर अंत्यकोण है। जेड बन रहा है, अंदर की साइड के दोनों हमारे कोण है ना, तो ये क्या है? एकांतर अंत्यकोण। वैसे भी बेटा जब एक दोनों अलग अलग साइड पे हो ना, तो सबसे पहले यही चेक करना है कि एकांतर कोण नहीं तो नहीं बन रहे हैं। एकांतर कोण में भी फिर कौन से हैं? एक साइड होते हैं तो आप संगत कोण की तरफ सोचोगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, दिए गए चित्र में एकांतर अंत्यकोण युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको पता है दो एकांतर कोण, एकांतर अंत्यकोण के दो पेयर बनते हैं, दो जोड़े बनते हैं, है ना। वो दोनों जोड़े बनाओ और ऑप्शन में देखो एक जोड़ा मौजूद है, उसकी पहचान करनी है कि वो कौन सा है। चलिए, दिए गए चित्र में एकांतर अंत्यकोण युग्म की पहचान कीजिए। ध्यान से कीजिए, पहले आराम से कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में जाके करो। वेरी गुड। एकांतर अंत्यकोणों के युग्म की पहचान करनी है। एकांतर, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। दिए गए चित्र में एकांतर अंत्यकोण युग्म की पहचान कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चे, आपको पता है अगर आप z बनाते हो इस साइड, तो आपके पहला पेयर जो निकल के आता है वो कौन सा होता है? वो है आपका 3 और 6। और जो दूसरा एस साइड पेयर बनेगा वो है आपका 4 और
5, यानी कि 2 पेयर एकांतर अंत्य कोणों के बनते हैं, है ना। एकांतर अंत्य कोण के आपके 2 पेयर बनेंगे, एक बनेगा 4 और 5 और दूसरा कौन सा है आपका 3 और 6। अगर आप ऑप्शन में ढूंढोगे ना तो सिर्फ ऊपर वाला मौजूद है, यानी कि 4 और 6, डी ऑप्शन। ठीक है, तो जितने बच्चों ने भी ये डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए मुझे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वो कहता है 1 और 8 कौन से कोण है, ये आपको बताना है। कोण 1 और कोण 8, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको बताना है कौन सा कोण है। ध्यान से देखिए, आपको बताना है 1 और 8 किस तरह के कोण हैं। वेरी गुड। ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से। 1 और 8 किस तरह के कोण हैं ये आपको बताने हैं। सभी बच्चे कीजिए बेटा, अभी भी कोई 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए सभी। 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है बेटा। आप देखो, आपने चेक करा कि z कहाँ बन रहा है, आपने z बनाया और आपको दिख रहा है ये बाहर की साइड के दोनों कोण है, तो यानी कि एकांतर बाह्य कोणों का युग्म है। तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। जितने ही बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो पहले मुझे जल्दी से बताओ, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण और एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो? ठीक है। सो बेटा अब हम बढ़ते हैं कि ये कोण जो मैं जितने सारे हमने तरह के कोण पढ़े हैं ये कब बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगत कोण के बारे में। ठीक है, कि संगत कोण जो है वो आपस में कब बराबर होगा। ठीक है, चलो मैं अभी पहले आपको थोड़ा सा यहीं पे ऐसे एग्जांपल देके बताती हूँ। जब हमारी दो रेखाएं आपस में बेटा समांतर होती हैं, क्या होती हैं बेटा? किसका माइक ऑन है प्लीज चेक करो। माइक चेक करिए, किसी का माइक ऑन है बेटा। ठीक है,
सो दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं, क्या है, समांतर होती हैं, ठीक है, और उस पर कोई तिर्यक रेखा जाती है, तो जो उससे हमारे संगत कोण बनते हैं, कौन से कोण, संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं, जो एफ बनाते हैं, ठीक है, यानी कि चार पेड़ बनेगा, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। जैसे आप सभी को अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेयर क्या बनेगा, संगत कौन 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 से होंगे, दो का संगत कौन 6 होगा, है ना, तो और चार का संगत कौन 8 होगा, एक का संगत कौन 5 होगा, और तीन का संगत कोण 7 होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ चुके हैं कि संगत कोणों का युग्म कौन सा होगा। अब मैं आपको बता रही हूं, अगर रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो ये बराबर होंगे, यानी कि कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, और सेम कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। मतलब अगर बेटा ये 105 डिग्री का है तो कोण 6 भी 105 डिग्री का होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब रेखाएं आपस में क्या होंगी बच्चे, समांतर होंगी, ठीक है। जब रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो संगत कोण बराबर होंगे। क्या मेरी बात समझ आई है, तो आपको एफ बना के देख लोगे कौन से संगत कोण का पेयर है और बोलोगे ये बराबर है क्योंकि इस रेखाएं आपस में समांतर। बेटा लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब रेखाएं समांतर होंगी, अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो बस ये युग्म है संगत कोणों के दो, इनका युग्म आप बता सकते हो लेकिन ये बराबर नहीं होंगे तब, ठीक है। यस, इस पे और आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और हम इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। यस, सो आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।